नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना आपको सुबह 7 बजे राजस्थान 10 करंट के क्वेश्चन जो है वो मात्र 15 से 20 मिनट में मिलते हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ का वर्ष 2025 का सर्वोच्च मल्ला राम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान किसे दिया जाएगा? इसके द्वारा अगर हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़, इसका जो है वो वर्ष 2025 का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम आता है मल्ला राम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान, और ये सम्मान अगर पूछे किसे दिया जाएगा तो डॉक्टर पदमजा शर्मा को दिया जाएगा। राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ ने हिंदी सृजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 2025 का संस्था का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित मल्लाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान जोधपुर की प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर पदमजा शर्मा को उनके समग्र साहित्यिक अवदान के लिए प्रदान किया जाएगा। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ ने हिंदी सर्जन के लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठित मल्लाराम माली स्मृति साहित्य सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा पदमजा शर्मा किस जिले की? जोधपुर जिले की है। अब इसके अलावा जो पुरस्कार दिए जाएंगे, अब देखो टॉप का जो पुरस्कार ये तो याद रखना ही रखना है, लेकिन आज का जो क्वेश्चन आने लगे हैं ना वो थोड़ा सा डीप आने लग गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार 14 सितंबर 2025 को श्री डूंगरगढ़ में होने वाले समारोह में प्रदान किया जाएगा। अब उसके बाद में नाम आता है डॉक्टर नंदलाल महर्षि स्मृति हिंदी सर्जन पुरस्कार। ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के कथाकार हैं देवेंद्र मिश्रा, इनको जो है वो दिया जाएगा। बोधि प्रकाशन से प्रकाशित 10 और अन्य कहानियां कथा संग्रह के लिए अर्पित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर पूछे शिव प्रसाद सिकवाल स्मृति महिला लेखन पुरस्कार तो ये मिलेगा बीकानेर की साहित्यकार है संगीता सेठी। अब संगीता सेठी को जो पुरस्कार दिया जाएगा वो एक कहानी संग्रह के लिए दिया जाएगा, और कहानी संग्रह का नाम क्या है? तुम कब आओगे, बताओ तुम कब आओगे। तुम कब आओगे ये कहानी संग्रह किसकी है? संगीता सेठी की है। कहां की है? बीकानेर की है। कौन सा पुरस्कार है? शिव प्रसाद सिकवा स्मृति महिला लेखन पुरस्कार। फिर आता है श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सा? श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल साहित्य पुरस्कार, और ये शाहजहांपुर के बाल साहित्यकार डॉक्टर नागेश पांडे को उनकी प्रसिद्ध बाल कथाकृति नटखट बाल कहानियों के लिए घोषित किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत संगीता सेठी, उनकी कहानी तुम कब आओगे, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अब इसके अलावा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से समादूत लेखक सुरेश ओझा के सौजन्य से शुरू किया गया इतर साहित्यिक लेखन क्षेत्र का सुरेश कंचन ओझा लेखन पुरस्कार, और ये मिलेगा भोपाल के कुमार सरेश को, और उनकी कृति है समवामी युगे युगे के लिए प्रदान किया जाएगा। अब इसके अलावा हमारे इंपोर्टेंट जो है वो आता है आपका चंद्र मोहन हाड़ा हिमकर स्मृति उपन्यास लेखन पुरस्कार। इसके लिए सरदार शहर चूरू के उपन्यासकार हैं विश्वनाथ तंवर, और इनकी कृति है जिसका नाम आता है तपस्या। तपस्या किसकी कृति, किसकी रचना है? तो विश्वनाथ तंवर की है। कहां के हैं? सरदार शहर के हैं। तो हमें इस पुरस्कारों के तहत ये दो नाम जो है वो याद रखने हैं या इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक नाम आता है विश्वनाथ तंवर, उनकी कृति तपस्या सरदार शहर के हैं, और दूसरा नाम आता है अपना संगीता सेठी जो बीकानेर की है, तुम कब आओगे। नेक्स्ट, कजाकिस्तान के श्याम कैंट में चल रही 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में जयपुर के अनंत जीत सिंह नरूका ने कौन सा पदक जीता? कहां के? जयपुर के। कहां आयोजन हुआ? कजाकिस्तान में।
कौन सी? 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप। और इसके अंतर्गत पुरुषों की स्किट स्पर्धा, और इस स्किट स्पर्धा में हमारा राजस्थान का जिला आता है जयपुर, और जयपुर के अनंतजीत सिंह नरूका, और इन्होंने अगर पूछे कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक जीता। हमारे राजस्थान से ओलंपिक में 2 खिलाड़ी गए थे, जिसके अंतर्गत नाम आता है एक अनंतजीत सिंह नरूका और दूसरा आता है महेश्वरी चौहान। अनंतजीत सिंह नरूका जयपुर से और महेश्वरी चौहान जो है वो जालोर से, और इसके अकॉर्डिंग जो है दोनों ने जो है वो भाग लिया था। तो राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने कजाकिस्तान के श्याम गेट में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नरूका ने फाइनल में कुवैत के मंसूर अल रशीदी को हराया। तो राजस्थान के जयपुर के अनंतजीत सिंह नरूका ने किसे हराकर? मंसूर अल रशीदी को हराकर जो है वो ये स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल जून में निवेश योजनाओं में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? वित्त वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अप्रैल जून में निवेश योजनाएं, और उसमें राजस्थान अगर पूछे कि देश में कौन से स्थान पर है तो हमारा राजस्थान रहा है प्रथम स्थान पर, यानी शीर्ष स्थान पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में राज्य ने 2024-25 की चौथी तिमाही की तुलना में निवेश योजनाओं में महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। और राजस्थान में कितनी नई परियोजनाएं? तो 419 नई परियोजनाएं, और उन पर 2.69 जो है वो लाख करोड़ रुपए खर्च करने की निवेश की बात आती है। तो राजस्थान के अंतर्गत पहली तिमाही अप्रैल जून, जिसमें राजस्थान जो है वो निवेश योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। कितनी नई परियोजनाओं के जरिए? तो 419 नई परियोजनाओं के जरिए। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की लागत है? 1507 करोड़ रुपए की लागत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हमारे राजस्थान में विकसित। और ये विकसित अगर पूछे कहां किया जाएगा तो ये किया जाएगा, या किए जाने की बात आती है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, तो कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और इस हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए? तो 1507 करोड़ रुपए की लागत से जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। केंद्रीय जो रेल मंत्रियों का नाम आता है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, 23 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक चेक गणराज्य में आयोजित होने वाली वर्ल्ड रैंकिंग पैरा आर्चरी प्रतियोगिता में भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? आयोजन कब होगा? 23 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक। कहां होगा? चेक गणराज्य में वर्ल्ड रैंकिंग पैरा आर्चरी प्रतियोगिता, और इसमें भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व हमारे राजस्थान से 2 व्यक्ति था। एक का नाम आता है दन्नाराम गोदारा, क्या नाम आता है? दन्नाराम गोदारा, और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम आता है श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी जो तीरंदाजी से हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। तो राजस्थान के 2 होनहार तीरंदाज पैरा ओलंपियन खिलाड़ी, यानी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी और दन्नाराम गोदारा, जो चेक रिपब्लिक में होने वाली वर्ल्ड रैंकिंग पैरा आर्चरी प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाज टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 23 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित होगी, जिसमें श्याम सुंदर स्वामी जो है वो कंपाउंड टीम से भारत का प्रतिनिधित्व और दन्नाराम गोदारा रिकर्व टीम में भारत को हौसला देंगे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत
महिलाओं को किसके माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है? राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इसके अंतर्गत राजस्थान की महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को फ्री में कंप्यूटर जो है वो सिखाया जाएगा। और ये आप सबको पता है कि ये किसके माध्यम से, RKCL के माध्यम से जो है वो सिखाया जाता है या सिखाए जाने की बात आती है। तो राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, जिसके तहत RSCIT का कोर्स आप फ्री में कर सकते हैं। RSCFA ये कोर्स भी आप क्या कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। तो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सभी वर्गों की महिलाओं को बेसिक कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी, जिसके अंतर्गत आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। महिला बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फ्री आवेदन कर सकती है, फॉर्म भर सकती है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो है आपकी 31 अगस्त 2025। तो फ्री में अगर आपको RSCIT करनी है तो आप फॉर्म भर सकते हो या फॉर्म जो है वो भर पाओगे। नेक्स्ट, हरियालो राजस्थान अभियान। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस वर्ष सर्वाधिक पौधारोपण किस जिले में किया गया? राजस्थान के अंतर्गत एक अभियान चलाया गया, हरियालो राजस्थान अभियान। और इस अभियान के तहत हमारे राजस्थान के अंतर्गत जिला जिसका नाम आता है जयपुर, और जयपुर जिले में सबसे ज्यादा जो है वो क्या किया गया है, पौधारोपण किया गया। प्रदेश ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग ने शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया, यानी कि जिसमें 3.25 करोड़ जो पौधारोपण जो है वो शिक्षा विभाग ने किए। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2.65 करोड़ और वन विभाग के द्वारा 2 करोड़ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 50 लाख पौधारोपण किए गए। तो क्वेश्चन एक तो यहाँ से अच्छा इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो पौधारोपण किसके द्वारा किए गए, तो शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए। कितने? 3.25 करोड़। और अगर पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पौधारोपण कहाँ किए गए, तो एक नंबर पे आता है आपका जयपुर, जहां 73.58 लाख जो है वो पौधारोपण किए गए। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो नाम आ जाता है अपना जैसलमेर, मिस प्रिंटिंग रह गई इसमें, ठीक है, 2 नंबर पे है। और 3 नंबर पे आता है आपका भीलवाड़ा, ठीक है। और सबसे कम में आ जाता है डीडवाना कुचामन, 11.07। और 2 नंबर पे आ जाता है सलुम्बर 11.57 और 3 नंबर पे आ जाता है फलोदी 11.81। नेक्स्ट, सितंबर 2025 जिसके अंतर्गत नेशनल (44.35) इसके अंतर्गत आता है, ये डाटा है 44.35, ठीक है। तो 1 नंबर पे जयपुर 73.58, 2 पे जैसलमेर 44.35 और 3 पे भीलवाड़ा 41.07, ठीक है, ये 44.35। फिर था सितंबर 2025 में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस कहां शुरू होगा? कब? सितंबर 2025 में। और सितंबर 2025 में राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है जयपुर, और जयपुर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो शुरू किया जाएगा। राजस्थान में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग हब में स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान का प्रथम कोचिंग हब कौन सा है? प्रताप नगर। यह कैंपस 40 कमरों के एक टावर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राज्य के किस जिले में भारत के पहले जस्ता अवशेष पुनः प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दी है? भारत का पहला जस्ता अवशेष पुनः प्रसंस्करण संयंत्र अगर पूछे तो यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में।
वेदांता समूह की कंपनी और विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और इसके द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अंगुच्चा में जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना को कंपनी के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। तो जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट, और यह प्लांट जो है वो रामपुरा अंगुच्चा में लगाया जाएगा। 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले इस नए संयंत्र का विकास 3,823 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा, जहां पहले से संसाधित टैलिंग से जस्ता और चांदी जैसी धातुओं को निकाला जाएगा या निकालेगी। नेक्स्ट, 44वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन, और यह आयोजन हुआ जिसके अंतर्गत गर्ल्स कैटेगरी में कौन सी टीमें चैंपियनशिप बनी है, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत 44वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, और इस चैंपियनशिप के अंतर्गत गर्ल्स कैटेगरी में अगर पूछे तो गर्ल्स कैटेगरी में जो है वो जयपुर की टीम में चैंपियन रही। 44वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन अगर पूछे तो आयोजन हुआ उदयपुर में, और उदयपुर में संपन्न हुई 3 दिवसीय चैंपियनशिप की गर्ल्स कैटेगरी में जयपुर की टीम चैंपियन बनी। वहीं बॉयज में श्री गंगानगर ने खिताब अपने नाम किया है। तो इसका मतलब है कि उदयपुर में संपन्न राज्य स्तरीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में बॉयज कैटेगरी में तो गंगानगर और गर्ल्स कैटेगरी में जयपुर। चैंपियनशिप 15 से 17 अगस्त तक उदयपुर में आयोजित गर्ल्स कैटेगरी के फाइनल में जयपुर ने अजमेर को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया, और बॉयज कैटेगरी के फाइनल में गंगानगर की टीम ने अलवर को हराकर जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा 17 अगस्त 2025 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस राजसमंद का अवलोकन किसने किया? तो इसका राइट आंसर था दिया कुमारी। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया? इस क्वेश्चन का आपको मेन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा क्लासरूम से लाइव बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो शुरू हो चुका है, और इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो है वो 21 अगस्त से शुरू हुआ। स्कूल व्याख्याता ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 98 750 और 75 725। और इसके अलावा बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज है आपके लिए, फ्री कोचिंग मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025-26, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, संकल्प कोचिंग संस्थान जो है वो चूज कर सकते हो। ये फॉर्म जो है वो अभी शुरू हो चुके हैं, 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक भरे जाएंगे, तो आप जो है वो फॉर्म भरवा सकते हो और फ्री में कोचिंग कर सकते हो, फ्री में कोचिंग कर सकते हो। तो फ्री में कोचिंग करने के लिए फॉर्म अप्लाई करें। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत ब्लैक बुक है, तृतीय श्रेणी है, 2nd ग्रेड पीटी अध्यापक, सीईटी, चतुर्थ श्रेणी, कृषि पर्यवेक्षक, ये किताबें मार्केट में आपको मिल रही है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है या बुक स्टोर पे आप नहीं जा सकते तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और घर बैठे जो है वो आप इसको मंगवा सकते हो। तो रोजाना जो है वो ये क्लासें लगाया करें, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतरीन होती रहेगी। मात्र 15 मिनट जो है वो आप अपना समय निकाल लिया करें, कभी भी समय निकाला करें और क्लास जरूर लगाया करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है वो आपका कल्चर, यानी कि ये डाटा नया जो होता है वो आपको इस क्लासों में मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।